सभी भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी में। और आज जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023, दोस्तों इसका फॉर्म कैसे भराएगा और कहां पर भराएंगे, पूरी जानकारी आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं दोस्तों। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी महिलाओं के लिए लाभ मिलेगा, कौन सी महिलाओं के लिए लाभ नहीं मिलेगा और कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक फॉर्म होगा दोस्तों, वो भरना है। फॉर्म आपको कहीं भरने के लिए नहीं जाना है, पंचायत में ही भराएंगे आपको। और दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 हेतु आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र, इसको भरना है। सबसे पहले आवेदिका की समग्र आईडी, तो समग्र आईडी आप जीआरएस से संपर्क करके ऑनलाइन निकलवा सकते हैं, जो ग्राम का रोजगार सहायक होता है। अगर आपके पास में समग्र आईडी नहीं है तो आप निकलवा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि समग्र आईडी अगर जैसे एक परिवार में 3 महिलाएं होंगी तो तीनों की एक ही समग्र आईडी में तीनों की होंगी, अलग अलग प्रिंट उसका निकलवाना पड़ेगा। दूसरा है आधार नंबर। आजकल हम देख रहे हैं कि आधार नंबर हर जगह महत्वपूर्ण हो चुका है और बगैर आधार नंबर के फॉर्म कोई सा भी नहीं भरा सकता। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर यहाँ पर भर देना है। और एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आधार नंबर है वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी आ जाए जिससे कोई समस्या ना हो। तो दूसरे नंबर पर आप आधार नंबर भर सकते हैं। तीसरे पर आवेदिका का नाम, तो यानी आपको किसका फॉर्म भर रहे हैं तो उसका यहाँ पर नाम लिख देना है। इसके बाद में चौथा ऑप्शन आता है आवेदिका के पति या पिता का नाम। तो अगर किसी कारण बस उसका पति नहीं है तो यहाँ पर आप पिता का नाम भर सकते हैं, अन्यथा पिता को काटकर पति का नाम भी भर सकते हैं। आप जन्म दिनांक यहाँ पर देख लें। और जन्म दिनांक में आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले विशेष ध्यान रखें कि जन्म दिनांक आधार कार्ड में भी एक होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड में भी एक होना चाहिए और समग्र आईडी में भी एक होना चाहिए। और अगर आपकी जन्म दिनांक अगर आधार कार्ड में कुछ और है, वोटर आईडी कार्ड में कुछ और है, तो इसको लेकर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर आपकी कोई आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है तो आप उसको सेम करवा लें। इसके बाद में आवेदिका का पता, तो यहाँ पर आपको ग्राम, शहर, जिला और अपना पिन कोड नंबर, तो पिन कोड नंबर आप देख लें। यहाँ पर आपका पिन कोड भर देना है, जिला भर देना है, ग्राम या शहर में आप रहती हैं तो उस जगह का नाम आपको भर देना है। अब आवेदिका का मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर आप यहाँ पर 10 अंकों का आपका पर्सनल जो मोबाइल नंबर है, जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, जो आपके बैंक में मैसेज आता है, अगर आप कोई पैसा उससे निकालते हैं तो वो वाला आपको मोबाइल नंबर भर देना है। दोस्तों ध्यान रखना, आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक जरूर होना चाहिए, बाद में नहीं दिक्कत हो। इसके बाद में यहाँ पर वर्ग, तो वर्ग का मतलब होता है कैटेगरी, यानी आप कौन सी कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं या एसटी से हैं। तो यहाँ पर आप सामान्य वाले हैं या अजातीय या पिछड़ा वर्ग जो भी हैं, आप अनुसूचित जनजाति या जो भी कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तो पहला है सामान्य के लिए, इसके बाद में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो जो भी आपका है तो यहाँ पर आप सही का राइट वाला निशान लगा दें। क्या सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनर प्राप्त कर रहे हैं, अगर आपको पेंशन मिलती है या नहीं मिलती है तो यहाँ पर हाँ या ना का टिक आपको लगा देना है। मिलती है तो हाँ पे कर देना है, नहीं तो नहीं। इसके बाद में विवाह की स्थिति, विवाहित, तलाकशुदा, विधवा या परित्यक्ता। अगर आप विवाहित हैं तो इस पर टिक लगा दें, तलाकशुदा हैं तो यहाँ पर, और विधवा हैं तो इस तरह से, और परित्यक्ता है तो इस तरह से। आवेदिका द्वारा की गई घोषणा, तो यहाँ पर आपको कुछ नियम शर्तें हैं जो घोषणा पत्र है। तो मैं घोषणा करती हूँ, मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। मेरे स्वयं या मेरे परिवार के कोई भी सदस्य केंद्र राज्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय या नियमित संविदा कर्मी, स्थायी कर्मी नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। मेरे स्वयं, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से
4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है और मेरे परिवार के 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। मुझे भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी योजना में प्रति माह 1,000 रुपये या अधिक प्राप्त नहीं हो रही है। मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत प्रतिनिधि पंचायत के वार्ड पंच या उप सरपंच को छोड़कर नहीं है। मैं स्वयं, मेरे परिवार या कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम या मंडल उपक्रम के अध्यक्ष या संचालक सदस्य नहीं है। एतद द्वारा ये घोषणा करती हूं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 पोर्टल पर आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पिन, OTP डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। यह भी सहमति देती हूं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। इतद द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभों को प्राप्त करके उद्देश्य या अन्य राज्य केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपना आधार eKYC विवरण साझा करने की सहमति देती हूं। आवेदिका के यहाँ पर हस्ताक्षर और इस तरह से आप देख सकते हैं फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, और बाद में अगर इससे संबंधित और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। बाकी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को जय श्री राम।